तीन ऐसे काम जो आपके मरने के बाद भी आपके काम आ सकते हैं। ये तीन काम अपनी ज़िंदगी में लाजमी करने की कोशिश करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस है जिसका मफहूम है कि इंसान के फौत होने के बाद उसके अमल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय तीन के। नंबर एक, सदका जारिया, यानी किसी ने अपनी ज़िंदगी में सदका जारिया किया हो तो बेशक वो इंसान इस दुनिया फ़ानी से चला भी जाए तो वो सदका जारिया उसके लिए आमाल सवाब का सबब बनता है। सदका जारिया में आप दरख्त भी लगा सकते हैं, लोगों को पानी पिलाने का कोई सिलसिला भी शुरू करवा सकते हैं, जिस तरह आमतौर पर लोग हैंड पंप वगैरह लगवा देते हैं, या कहीं पर पानी की कोई मशीन नस्ब करवा देते हैं मुसाफिरों के लिए कि यहाँ से आम लोग पानी पी सकते हैं। तो ये सदका जारिया है। तो कोई इंसान अगर मरता है तो अगर वो दुनिया से चला भी जाए तो उसका ये जो अमल उसने दुनिया में किया होगा वो इसके लिए आमाल का सबब बनता रहेगा, यानी उसके सवाब में इजाफा होता रहेगा। नंबर दो, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जा सके, यानी उसने अपनी ज़िंदगी में किसी को कोई ऐसी बात बताई हो जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, तो जब तक लोग उस इल्म से फ़ायदा उठाते रहेंगे उसका सवाब उस शख्स को जो फोत हो चुका होगा पहुंचता रहेगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी बच्चे को नमाज सिखा देता है और उसके मरने के बाद वो बच्चा जब जब नमाज पढ़ेगा उसका सवाब उस शख्स को लाजमी मिलेगा, क्योंकि उसने उस बच्चे को नमाज सिखाई थी। फिर अगर वो बच्चा आगे किसी को ये नमाज सिखाता है तो इस तरह ये एक चेन बन जाती है, और ये भी जारिया अमल में से एक अमल है जो कि इंसान के मरने के बाद भी काम आता है। इसी तरह आप इस वीडियो को भी शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव आता है या इन तीन आमाल पर कारबंद हो जाता है तो इसमें आपका भी हिस्सा होगा, और इस ज़ुमरे में आप भी आ जाएंगे कि आपके मरने के बाद ये आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर जितनी भी अच्छी बातें हों, चाहे वो मेरी हों या किसी की भी हों, अपने अमाल के लिए उसे तस्दीक के बाद लाजमी शेयर किया करें। तीसरा अमल, नेक बेटा जो उसके लिए दुआ करे, यानी वो अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करे कि उसके मरने के बाद वो अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए और अपने वालिद के लिए या वालिदा के लिए ये दुआ फरमाए कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम किया। बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। जब मैं टीचिंग किया करता था तो मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते थे अपने बच्चों की शिकायत लेकर, तो मैं पेरेंट्स को ये बोलता था कि आप अपने बच्चों के लिए एक अमली नमूना बने। हमेशा बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाजी हो तो सबसे पहले आपको नमाज शुरू करनी पड़ेगी। आप जब नमाजी बनेंगे, आप परहेजगार बनेंगे, आप अखलाक वाले बनेंगे, आप भाईचारे वाले बनेंगे, आप अखुवत वाले बनेंगे, तो आपके बच्चे आपको देखकर ये तमाम आमाल सीखेंगे और उस पर लाजमी अमल करेंगे।